इस प्रोग्राम के तहत आज दुपांपोर में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें लोगों ने अपने मसाइल अफसरों के सामने रखे और अफसरान ने भी लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का अजाला हो जाएगा। यहाँ भी लोग बैक टू विलेज प्रोग्राम के पहले मरहले से मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे थे। आगे भी हमें अपने गांव की तरक्की ही चाहिए और इससे ज्यादा हमारा कुछ भी नहीं है। किसी भी डेवलपमेंट बस जो भी है कि हमारा गांव डेवलप हो जाए, यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इससे ज्यादा हमारा कुछ भी नहीं। अब हम भी इतनी दूर से आए सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम सुनने के लिए, सबकी प्रॉब्लम सुनी। गुरेज के बीजेपी लीडर मीर हमीदुल्लाह गुरेजी का कहना है कि बैक टू विलेज के पहले मरहले में जो मुतालबात किए गए थे अभी उन पे काम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि गुरेज के लोगों के लिए टनल सबसे अहम है, जिसकी वजह से वो साल भर मुल्क के साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारे वहाँ तिलेल और गुरेज के जितनी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं वो पैदल 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आती है। डिग्री कॉलेज गुरेज कंजलवंत से पैदल आती हैं। 2 बसें मैंने बोला हुआ था वहाँ इंटीरियर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे हमारी रखे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रखे, 2 बसें अभी तक हुई नहीं। दूसरा, हमने टूरिज़्म पे इन्होंने कहा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, दैट इज़ ए बेस्ट थिंग। लेकिन जहाँ तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, तिलेल हमारा वहाँ पे टूरिज़्म हटिस बननी चाहिए या लोगों को दिया जाए, 5-5 लाख रुपए दे दे बेरोज़गारों को, वो हटिस बनाएंगे, पूरा इंडिया का टूरिज़्म आए, पूरा वेस्टर्न बहुत अच्छा स्कोप है, बैकबोन बनेगी वहाँ पे वो। तीसरा चीज़ है, मैंने बैक टू विलेज में जो ब्लॉक डेवलपमेंट के काम वहाँ होते हैं मैक्सिमम उसमें काम एग्जीक्यूट होते नहीं हैं, बिलें ड्रा की जाती है। भदरवा में बैक टू विलेज फेज 2 के पहले दिन काफी कम लोग ग्राम सभा प्रोग्राम में हाजिर हुए। इंतजामिया की जानिब से भरपूर काविशों के बावजूद दिही इलाकों के मकीन और यहाँ तक के मुंतखबा पंचायत नुमाइंदे भी इस प्रोग्राम से दूर रहे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जून में की गई शिकायत का अभी तक अजाला नहीं किया गया है। गुज़िश्ता के बरक्स ख्वातीन भी काफी कम तादाद में हाजिर रहीं और लोगों ने सरकारी अफसरों पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि उनकी बुनियादी मांग भी पूरी नहीं की गई है। बैक टू विलेज प्रोग्राम को लोगों ने वक्त और पैसे की बर्बादी करार दिया है। सरकारी अफसरान ने भी इस बार अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने का एतराफ किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता बार सरतरंगल पंचायत में मुनक्किदा प्रोग्राम में रिकॉर्ड तादाद में लोग शरीक हुए थे। अब सेकंड फेज में फिर हम एक बार आए हैं। अगर इसके बाद भी कुछ ज़मीन पे कोई काम ना हो सका, किसी किस्म का कोई हमारी जो डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, यानी हेल्थ सैनिटेशन है, रोड है, बाकी रोड कनेक्टिविटीज़ हैं, बाकी भी और बहुत सी चीज़ें हैं। जब हम लोगों के पास आज गए कि बैक टू विलेज के तहत आज ग्राम सभा है, आप आइए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो लोगों का कहना था यही कि जो बैक टू विलेज फर्स्ट आपने किया था तो उसमें जो काम हमने लिखवाए थे तो उनमें क्या हुआ, तो हम बैक टू विलेज 2 के लिए क्या कहते हैं फिर आए। तो स्कीम तो अच्छी है लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे ये जो है इसमें बहुत देरी आ रही है। लोगों का रेस्पॉन्स है बहुत कम है, क्योंकि फ़ेज़ 1 में जो हमने जो डिमांड्स डाली थी और जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने अपलोड की थी और गवर्नमेंट को अपराइज करवाई थी, उनमें से बहुत कम जो डिमांड्स हैं फुलफिल हुई, इसलिए रेस्पॉन्स बहुत कम लगा मुझे एज ए विजिटिंग ऑफिसर। फ़ेज़ 2 प्लान के 2 अहम जो प्लान्स हैं, 2 अहम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये है प्लास्टिक कलेक्शन और डिस्पोजेबल प्लान और बायोडाइवर्सिटी, जिसके रिगार्डिंग कमेटी बनी भी है और अगर न भी बनी है तो उसके बारे में हम अभी रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। जिला किश्तवाड़ में बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए 136 विजिटिंग अफसरों को हेलीकॉप्टरों के जरिए मुख्तलिफ पंचायतों को रवाना किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि कल दिही इलाकों को भेजे गए अफसरों में 17 अफसरों का ताल्लुक जिले से ही है। मारवा, वारवान, दाछन जैसे दूर दराज इलाकों को 28 अफसर भेजे गए जो गांव वालों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए उनका अजाला करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि वो बैक टू विलेज प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पिछली बार भी ये हुआ था, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं इसमें पिछली बार भी जो हमने दी हम तो उन्हीं को रिपीट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली जो डिमांड्स थी उसके बारे में अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसका क्या हुआ है, ये कहाँ तक पहुंची है। तो हमें तो खुशी है कि चलो रिपीट होता रहा है और होना चाहिए। हमसे भी पूछा जाना चाहिए और डिपार्टमेंटों को भी पूछा जाना चाहिए कि ये इसका जो जितना हमने किया, जो हमने स्कीमें बताई थी, क्या वो जमीन हकीकत में कहीं पहुंचने वाली है।
जिला अनंतनाग के 126 पंचायत हलकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू हो गया है। डायरेक्टर फाइनेंस इम्तियाज अहमद वानी ने उम्मा पंचायत का दौरा किया। अफसरों ने मुख्तलिफ इलाकों में आम लोगों से मुलाकातें करके उनके मसाइल जानने और इन इलाकों में बुनियादी ढांचे से जुड़े मसाइल का जायजा लिया। सड़क, पानी, बिजली, आबपाशी और पंचायतों के हवाले से लोगों ने अपने मसाइल से आगाह कराया। डीडीसी अनंतनाग ने वेसू में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने देवदार का पौधा लगाकर बैक टू विलेज प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। रफियाबाद दंगीवाचा के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जिले के दीगर आला हुकाम मौजूद रहे। तामीराती शोबे से जुड़े कई वर्करों में माली मदद तकसीम की गई। कुछ लोगों को इस मौके पर LPG चूल्हे दस्तियाब कराए गए। सरपंचों को नौजवानों में तकसीम के लिए खेलकूद का सामान मुहैया कराया गया। डीसी ने अपने साथी अफसरान के हमरा इस दौरान कुछ स्टॉल्स का मुआयना किया। मुख्तलिफ शोबों में स्कीमों के हवाले से स्टॉल्स कायम किए गए हैं। डीसी ने ज़ेर इल्तवा काम आइंदा साल मार्च तक पूरे कर लेने का अज़म किया है। हमारे से जो ताल्लुकात है लोगों को, चूँकि उन्होंने हमें चुना है, एज नुमाइंदा चुना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, तो काफ़ी कुछ ताल्लुकात है हमसे। तो हम यही चाहते हैं कि ये काम जो हमने पहले दिए हैं वो भी हो जाए। हमारा बेसिक मकसद जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का है वो पंचायती राज सिस्टम को एनकरेज करना। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बाकी अजला की तरह जो है वो 402 पंचायत हलकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम आज से शुरू हो गया। 152 जो हमारे पंचायत हलके हैं वहाँ 25 और 26 को ये प्रोग्राम चलेगा। अब की बार हमने जैसे गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी थी कि इंडिविजुअल या जो इंडिविजुअल बेनिफिशरी स्कीम्स पे ज़्यादा जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह को फिलहाल गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। शाहराह के बंद होने की वजह से हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई है। शाहराह पर फंसे मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया का कहना है कि शाहराह पर तजदीद व मरम्मत का काम चल रहा है। उनका ये भी कहना था कि मरम्मत का काम जल्द ही ख़त्म किया जाएगा और शाहराह को गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। अभी 6 दिन के बाद आज मेरा गाड़ी लोडिंग हुआ है। अभी आज लोडिंग होगा, आज भी फिर लाइन बंद है, जाने का रास्ता बंद है। इधर खाने को नहीं है, पीने को नहीं, कुछ भी। इधर बहुत परेशान है। अभी इधर से निकल जाए वही अच्छा है, यही चाहते हैं बस। रोड खुला हो जाए वही अच्छा है। 6 दिन बाद गाड़ी लोड हुआ है। लोड होने के बाद कार्रवाई फिर से लगी हुई है। अब आप देखते हैं गाड़ी निकल जाती है कि रोड बंद है, नहीं निकलेगी पता नहीं है। तो सर नहीं खाने के लिए मिल रहा, नहीं पीने के लिए। इधर परेशान ज़्यादा। वादी में 1200 से ज़ायद खिदमत सेंटर्स बंद होने की कगार पर है। J&K बैंक और सरकारी इंतज़ामिया ने खिदमत सेंटर्स के मुंतज़मीन के साथ किए गए वादे फरामोश कर दिए हैं। खिदमत सेंटर से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर इंतज़ामिया ने उनके मसाइल हल नहीं किए तो उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज़ भट्ट की एक ख़ास रिपोर्ट। कश्मीर में हमेशा से ही बेरोजगारी का मसला रहा है। साबिका हुकूमतों ने सिर्फ झूठे वादे किए। कई हुकूमतें बनी और खत्म हो गईं, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार है। साल 2009 में जम्मू कश्मीर बैंक ने मुख्तलिफ इलाकों में खिदमत सेंटर्स खोलने का फैसला लिया था। आवाम को मुख्तलिफ किस्म की सर्विस मुहैया करने के मकसद से 1209 सेंटर शुरू किए गए थे, जिनमें सैकड़ों नौजवान बरसरेकार रहते आए हैं। अपने अव्वल दौर में इन सेंटरों में खूब कारोबार होता रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यहाँ आने वाले सारिफीन की तादाद घटती गई। ई बिलिंग एप्स आ जाने के बाद लोग खिदमत सेंटरों का रास्ता भूल गए हैं। खिदमत सेंटरों के कंप्यूटर्स पर जमी ये धूल इन सेंटरों की सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। इन सेंटरों से जुड़े हुए नौजवानों को अब अपना मुस्तकबिल काफी तारीक नजर आ रहा है। 2009 में J&K बैंक ने एस्टैब्लिश किया था इस प्रॉमिस से कि जितनी भी सारी सर्विसेज है गवर्नमेंट की, इनको आपके सेंटर्स के थ्रू रूट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनिशियली दे स्टार्टेड वेल providing little bit of services, but once we proceed on, the existing service has been withdrawn and that has been kept on the public portals, so public is getting these services from their home, and so who will come to us and avail these services.
रोज़गार के नाम पर सब्ज़ बाग दिखाए गए, मगर मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि रोज़गार के नाम पे हमें एक धोखा मिला। वी हैड द बेस्ट ऑफ अदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ एट द टाइम बिकॉज ऑफ वी लेफ्ट दैट बिकॉज ऑफ सीइंग द ब्राइटनेस इन दिस प्रोजेक्ट। ये बात बिल्कुल काबिल ज़िक्र है कि 2012 में बैंक की तरफ से हमारे साथ एक वादा किया गया कि आपके मराकज़ को बहुत जल्द यूएसपी में तब्दील किया जाएगा, जिसका एक बाज़ाब्ता ऑर्डर निकाला गया। इन सेंटरों के जरिए ऑनलाइन बिलिंग का काम हुआ करता था। दीगर अक़साम की ऑनलाइन सर्विस भी दस्तयाब कराई जाती थी, लेकिन 3 माह से इंटरनेट पर पाबंदी ने यहाँ काम करने वालों की कमर तोड़कर रख दी है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने से ये सेंटर गैर कारकर्द हो गए हैं। इन नौजवानों का इल्जाम है कि इन्होंने अपने मसाइल के हवाले से J&K बैंक के मौजूदा चेयरमैन से मिलने की 12 कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। इन लोगों ने इस मामले में मुदाखलत की लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश की है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ की एक मेन प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम उन्होंने मतलब थोड़ा सा इसमें कुछ किया था, लेकिन वो जो मतलब हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमसे छीना जा रहा है। अब हम मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस बारे में देखे और हमारी जो डिमांड है उनको फुलफिल करे। अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बारे में कुछ ना करेंगे तो हम अलॉन्ग विथ आवर फैमिलीज सड़कों पे आने के लिए तैयार है। J&K बैंक के गैर मंसूबाबंद इक़दाम के नतीजे में 1209 नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इंतजामिया से तवक्को की जा सकती है कि वो इन नौजवानों के मसले को समझते हुए इन्हें मुतबादिल रोजगार से जोड़ने के लिए मुनासिब इक़दामात करेगी। श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर में सकाफती सरगर्मियों का फुकदान है। इंतजामिया की जानिब से कई बातें और वादे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कल्चरल काउंसिल ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। काउंसिल के सदर ने कहा कि सकाफती विरसे को बचाने के लिए भी कोई खास काम नहीं हो रहा है। ललित कला एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी है, साहित्य एकेडमी है। वहाँ कौन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ये पता है नहीं। वहाँ साहित्य एकेडमी में सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी रिप्रेजेंट करता था, कि अब वो सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी नहीं रहे, अब किसी दूसरे को उन्होंने भेजा भी नहीं। तीसरी बात यह है कि हमारे मसाइल ये कि पिछले 3 सालों से कोई आर्ट एग्जीबिशन हुई नहीं, स्क्रिप्ट कंपटीशन ड्रामा में नहीं हो, यहाँ हमारे पास ओपन एयर थिएटर नहीं है। जो एकेडमी ने दिया था JKPCC को रिनोवेट के लिए, वो हैंड ओवर किया, तो अभी तक JKPCC ने वापस नहीं किया। वो ड्रामा फेस्टिवल और फोक फेस्टिवल साल में 2 दफ़ा किया जाना चाहिए। नौजवान कलाकारों और फनकारों थिएटर को बढ़ावा देने वालों की हर साल हर सूरत में बसूरत एजाज़ हौसला अफजाई की जानी चाहिए। कल्चर इदारों को माली इमदाद देने में तवालत देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे तहजीब तमद्दुन से रिलेटेड मसाइल है, हमने बहुत हद तक वो साबिका एडवाइज़र्स तक भी पहुंचाए थे, लेकिन अभी उस पर इतना अमल नहीं हो रहा है। हम लगातार 5-6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रियासत ख़ासकर कश्मीर के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, हम प्रेस तक पहुंचाएंगे, ताकि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे और इस पर फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में कलमकारों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। नारी चेतना के उन्वान से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कलमकारों ने हिस्सा लिया। यहाँ मुनक्किदा जलसे में ख्वातीन कलमकारों ने अपनी कहानियाँ और शायरी पढ़कर सुनाई। साहित्य अकेडमी के कन्वीनर डॉक्टर अजीज जहांजनी ने न्यूज़ 18 को बताया कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की ख्वातीन कलमकारों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें इन ख्वातीन ने अपनी मादरी ज़बान के तई अपने एहसासात और मोहब्बत का इजहार किया। जो हमारा
इंडियन साहित्य है, उसमें हिंदी, डोगरी, पंजाबी, कश्मीरी डिफरेंट तरीके का साहित्य, उसको प्रमोट करने के लिए और नारी की जो चेतना है उसको उभारा गया है इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो नारी जो बात रखना चाहती है कहीं ना कहीं अपनी कविता के रूप में, अपनी कहानी के रूप में, जो समाज के सामने दर्शाना चाहती है, बताना चाहती है, आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि नारी की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको आगे समाज तक पहुंचाया जाए। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यह है कि जो ख़वातीन शेर व अदब के साथ वाबस्ता है, लिखती है, चाहे शेर लिखती हैं, चाहे कहानी लिखती हैं, ड्रामा लिखती हैं, तहक़ीक़ और तनकीद के साथ वाबस्ता, उनको प्लेटफार्म प्रोवाइड करना। जम्मू में इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने का हमारा ख़ास मकसद ये है कि जो हमारी पंडित बरादरी के साथ ख़ास तौर पर वाबस्ता हमारी ख़वातीन हैं जो लिखती है, उनको ये लगना चाहिए कि हम कश्मीरी ज़ुबान के साथ जुड़े हुए हैं और जो कश्मीरी ज़ुबान के लिए काम करने वाले इदारे हैं वो हमें नहीं भूले हैं। सो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे खुशी है कि किसी ने इस बात को समझा कि विस्थापन का, माइग्रेशन का दर्द अगर सबसे ज़्यादा किसी को है तो वो दोनों तरफ की औरतों को है, क्योंकि औरत वहाँ भी माँ है, औरत यहाँ भी माँ है, औरत वहाँ भी बहन है, औरत यहाँ भी बहन है, तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई वहाँ भी और यहाँ भी। और आज अगर हम अपने शब्दों से, लफ्ज़ों से उसको आप लोगों तक पहुँचा सके तो बस सफल है ये कार्यक्रम। गांदरबल का तारीखी मादरे मेहरबान स्टेडियम खस्ता हाल हो चुका है, लेकिन इंतजामिया इस ज़िम्न में अनदेखी करता आ रहा है। कई महीने पहले यहाँ स्टिंग एरिया और क्रिकेट टर्फ को तोड़ दिया गया था। स्टेडियम को जदीद तर्ज पर तरक्की देने के मकसद से तामीराती कामों का आगाज हुआ था, लेकिन अब तमाम काम रुके हुए हैं और मुतल्लिका हुकाम के अलावा किसी को उसकी वजह नहीं मालूम है। तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली अशिया और लाइटिंग पोल मैदान में बिखरे पड़े हुए हैं। नतीजे में खेलकूद की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। गांदरबल का स्टेडियम आप देखिए, स्टेडियम यहाँ से क्या है, हम ना खेल पा रहे हैं ना कुछ। हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से कि आप यहाँ कम से कम ठीक तो करिए। आप मैदान देखिए, यहाँ हम क्या खेलेंगे, ना यहाँ स्कूल ना कुछ। कम से कम हम शाम को फुटबॉल खेलने आते हैं और देखिए यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं। हम यही एक गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लीज़ आप कुछ कीजिए, इसका अब जल्द से जल्द ये थोड़ा सा ठीक कीजिए। ये मेरे ख्याल से कश्मीर का ये सबसे लो रेटेड स्टेडियम है, लेकिन जो यहाँ पर ये इन्होंने टर्फ बनाया था, लेकिन फिर हड़ताल हो गए तो तब से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ से जो हमको हम फुटबॉल भी खेलते हैं यहाँ पर, तो जो यहाँ के गोल पोस्ट है ये इनको कई साल हो गए यहाँ पर, ना इनके पास नेट्स है ना कुछ, और ना ही यहाँ पर सामान है खेलने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने ये तोड़ दिए थे सीट्स, जो ये स्टेयर्स, इनको सीट्स भी नहीं कह सकते, तो उनका कंस्ट्रक्शन भी इन्होंने रोक दिया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे।